अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने ये चैनल शुरू किया खुस्वे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। इसको बनाने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जो ज़िंदगी है, जो सुन्नतें हैं, वो मेरी आपकी हम सब की ज़िंदगी में आ जाए। हमारा मुशाहिदा है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उससे दूर होते जा रहे हैं। स्पेशली जो आजकल का जिस तरह का दौर है, पहले लोग मस्जिदों में अपने उलमा के पास जाते थे, दीन को सीखते थे। एक दीनी रमक थी हमारे घरों में, हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगियों में। आज हम इससे दूर हो गए हैं और हमारी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो गई है और हम आम ज़िंदगी के अंदर या जो एक ताल्लुक था हमारा रूहानी वो कम हो गया। उसके बदले हमारा ताल्लुक जो ज़्यादा टाइम जो स्पेंड हो रहा है वो हमारा सोशल मीडिया पे स्पेंड हो रहा है। तो इसको सोचते हुए एक कोशिश हमने की है कि एक जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर कुछ बातें जो हमारी असल हैं, जो हमारी दीन है, जो हमारी बुनियाद है, और सबसे पहली बुनियाद तो कुरान शरीफ है, उसको भी हम ज़रूर पढ़ें, उसको भी उसको तर्जमे के साथ सीखें, उस पर भी अमल करें। और दूसरी बुनियाद सुन्नत है। हमने सुन्नत का इंतखाब या सीरत का इंतखाब या अहदीस का इंतखाब इसलिए किया कि सुन्नत की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह जल्ल शानो ने दीन की हिफाजत की है। जो सब कुछ कुरान में है वो सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखा दिया। यानी कि अगर सुन्नत पे अमल करेंगे तो खुद ब खुद कुरान के ऊपर अमली तौर पे अमल हमारे ऊपर आ जाएगा, अमली तौर पे अमल में हम आ जाएंगे। तो सुन्नत को हमने इसलिए इंतखाब किया कि सुन्नत ज़िंदगी का इंतखाब हो जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा ही सिर्फ इसी मकसद के लिए था कि वो कुरान को अमली तौर पर कल के दिखाएं। जो अल्लाह चाहते हैं और वो कैसे करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करके दिखा दिया कि अल्लाह चाहते हैं तुम जिंदगी इस तरह गुजार के आओ। तो सुन्नत को पकड़ लेंगे तो दीन की हिफाजत हो जाएगी, सारे दीन की हिफाजत हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने बड़ी कमी महसूस की और जिसको हमने इस चैनल को बनाने की बुनियाद के तौर पे सोचा, वो ये था कि आज हमने दीन को सिर्फ इबादत के साथ महसूस कर दिया है कि हम जब नमाज की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, हज की बात करते हैं, उसमें तो हम कहते हैं अच्छा यह सुन्नतें क्या हैं। लेकिन जो इसके अलावा 24 घंटे की ज़िंदगी है, देखिए हम सबके इल्म में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की ज़िंदगी दीन है। हाँ, जिससे एक मशहूर वाक़या हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु से किसी यहूदी ने पूछा कि आप कब इबादत करते हैं, कितना वक्त इबादत करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं 24 घंटे की 24 घंटे इबादत करता हूँ। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा आप 24 घंटे किस तरह इबादत करते हैं। कि जी अल्लाह ताला ने हमारे नबी को कुछ आमाल दे के भेजा और उसको हमारे लिए दीन मुकर्रर कर दिया, जिसको हम सुन्नत कहते हैं। तो अगर हम उसकी ज़िंदगी के मुताबिक, उस ज़िंदगी के मुताबिक अमल करेंगे तो मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा उठना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो भी अल्लाह दीन के अंदर शुमार करेगा। तो मुसलमान की तो 24 घंटे की ज़िंदगी दीन है। अब इस बात का हमें एहसास हो जाए और ये सुन्नत ज़िंदगी, 24 घंटे की ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी, ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इम्तियाजी तौर पर दी। पहली उम्मतों के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। हाँ, पहली उम्मतों के अंदर सिर्फ इबादत जो थी वो दीन समझा जाता था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे अंदर पैदा किया, हमारी तरफ नबी बना के भेजा, तो उसके साथ जो उनकी मुबारक ज़िंदगी थी उसको भी दीन बना दिया। कितने बड़े इफ्तिखार की बात है, कितनी ज़्यादा एजाज़ की बात है, कितनी अल्लाह जल्ल शानो की मोहब्बत का इजहार है कि अल्लाह जल्ल शानो ने अपने महबूब की ज़िंदगी को भी दीन बना दिया। अब ये ज़िंदगी के ऊपर अगर हम अमल करेंगे तो हम भी अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। हाँ, अल्लाह के नबी की सुन्नत पे ज़िंदगी गुजारने से दो फ़ायदे, आप अल्लाह के भी महबूब बन जाएंगे, अल्लाह के हबीब के भी महबूब बन जाएंगे। आपको रोज़े क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होगी, अल्लाह कल क्या, और जन्नत में अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा। इसके लिए एक ही मेहनत से ये दोनों हासिल हो जाएंगे। और सुन्नत पे अमल करेंगे, दीन की हिफाजत भी हो जाएगी, दीन की तकमील भी हो जाएगी। ऐसी खूबसूरत जिंदगी आप आपसे ऐसा खूबसूरत दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। तो इसी नीयत से ये हमने कोशिश की है। आगे चल के हम इसके ऊपर इंशाल्लाह वो कुरानी आयात को भी लेके आएंगे, उन हदीस मुबारका को भी लेके आएंगे, उन चीज़ों को भी लाने की कोशिश करेंगे। इसका हक तो अदा नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन जितनी हमारी कोशिश में आएगी ये बात, कोशिश करेंगे जितनी हम इसमें अपनी तरफ से ज़्यादा जो है ना इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का भी ज़रिया बन जाए, शफात का भी ज़रिया बन जाए और दीन पे चलने का भी ज़रिया बन जाए। और एक जो नेमत अल्लाह ने हमें दी, सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने कुरान में एहसान के तौर पे जताई, वो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ہمارے اندر پیدا کرنا، ہمارے اندر ان کو بھیجنا، معبوس کرنا، یہ ایک نعمت ہے اللہ کی. اور اللہ کی اس ایک نعمت دین ہے. اللہ نے اپنا دین دیا، اپنا قرآن دیا، اپنا دین دیا، اور یہ راستہ دیا کہ جس سے ہم اللہ کو حاصل کر سکتے ہیں. دین اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی مرضی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کا نام. اب یہ سمجھ آ جائے ہمیں بات، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس سبق کو شروع کرتے ہیں. اس چینل کو آپ کے ساتھ کی ہمیں ضرورت ہے. فرقوں میں، تقسیموں میں بٹنے کی وجہ سے آج ہماری حیثیت ختم ہو گئی دنیا میں. جب ہم سنت پہ آ جائیں گے، ہم میں اللہ جل شانہ اجتماعیت کو پیدا کر دے گا. اور اجتماعیت پہلی بنیاد ہے مسلمانوں کی ترقی کی. آج ہر طرف یہ بات کی جاتی ہے مسلمان پسماندہ ہو گئے، مسلمان شکست کھا گئے، مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمان پیچھے رہ گئے. اس کی وجہ یہ ہے مسلمان ہی نہیں بنا. مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑ دیا جو دین کی اصل تھی. جب ہم نے اصل دین چھوڑ دیا تو پھر ہمارے پہ جو اللہ کی غیبی مدد تھی وہ ختم ہو گئی. اللہ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ تھی. آج اس کو چھوڑ کے اللہ کی مدد کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم. تو یہ ہماری کم علمی ہے جس کی وجہ سے آج ہم جو سیدھا راستہ چھوڑ کے دائیں بائیں بھٹک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی. آج اللہ بھی ویسے ہی، اللہ کی قدرت و طاقت بھی ویسے ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بدل گئے. جب ہم بدل گئے تو اللہ کی مدد بھی ختم ہو گئی. آج ہم دوبارہ توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کی اس بات کی نیت کر لیں کہ خود سارے دین پہ چلیں گے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنے گلے سے لگائیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے. تو کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ کی جو مدد ہے وہ دوبارہ شامل ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور ہاں، آپ سے کی پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے، صرف ساتھ کی نہیں، آپ کی پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے. آپ ہمیں بتائیں، کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کس چیز پہ سننا چاہ رہے ہیں. ہاں، اخلاق پہ پہلے بات کر لیں، معاملات پہ پہلے بات کر لیں، معاشرت پہ پہلے بات کر لیں، امور خانہ داری پہ پہلے بات کر لیں. ہمیں بتائیں کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اجتماعی زندگی ہو جائے، انفرادی زندگی ہو جائے، ہم تاکہ اس پہ محنت کریں. آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں بھی موٹیویشن ملے گی، ہمیں بھی وہ انسپریشن ملے گی. ہم بھی کہیں گے یار لوگ سراہ رہے ہیں تو ہم اس پہ زیادہ محنت کریں گے اور اندر سے جو ہے نا کتابوں میں سے چیزوں کو ڈھونڈ کے لے کے آئیں گے آپ کے لیے. تو اس کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب بھی کریں، ہماری رہنمائی بھی کریں اور پارٹیسپیٹ بھی کریں. آپ اپنے خیالات جو دین کے بارے میں، سنت کے بارے میں جو رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کے محبت کے جذبات ہیں، وہ ہمیں بھیجیے، ہم وہ بھی شیئر کریں گے. ہم یہ سارے مل کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے حبیب کو راضی کر لیں. تو آپ سے درخواست ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں